कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जो किसी राजा ने खुले मैदान में नहीं बसाया, बल्कि उसे पहाड़ों के बीच छिपा दिया गया। ऐसा शहर जिसके रास्ते इतने संकरे हैं कि चलते हुए आपको आसमान की सिर्फ एक पतली सी पट्टी दिखाई देती है, और फिर अचानक वही अंधेरा रास्ता खत्म होता है। सामने एक विशाल पत्थर की इमारत दिखाई देती है, सैकड़ों साल पुरानी, लेकिन आज भी ऐसी जैसे किसी कलाकार ने उसे कल ही पहाड़ से तराशा हो। यह है पेट्रा, जॉर्डन के रेगिस्तान में बसा वो शहर जिसे दुनिया आज लॉस्ट सिटी यानी खोया हुआ शहर कहती है। लेकिन सवाल यह है, इतना बड़ा शहर आखिर बनाया किसने? इसे पहाड़ों के बीच बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, जो शहर कभी व्यापार और दौलत का केंद्र था, वो अचानक इतिहास के पन्नों से गायब कैसे हो गया? इस कहानी को समझने के लिए हमें आज से लगभग 2000 साल पीछे जाना होगा। आज जहां पेट्रा दिखाई देता है, वहां कभी कोई भव्य महल या मंदिर नहीं था। ये इलाका पहाड़ों, चट्टानों और सूखी घाटियों से घिरा हुआ था। पानी कम था, खेती मुश्किल थी, और दूर दूर तक फैला रेगिस्तान किसी भी इंसान के लिए आसान जगह नहीं थी। लेकिन इसी मुश्किल इलाके में एक ऐसा समुदाय आया जिसने इस जगह की सबसे बड़ी कमजोरी को उसकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। इन लोगों को कहा जाता था नबातियन। नबातियन एक प्राचीन अरब समुदाय था। शुरुआत में वे घुमंतू जीवन जीते थे। वे अपने ऊंटों के साथ रेगिस्तानी इलाकों में घूमते थे और व्यापार करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि जिस रास्ते पर वे चल रहे हैं, वही रास्ता उन्हें दौलत तक ले जा सकता है, क्योंकि पेट्रा ऐसी जगह पर स्थित था जहां से अरब प्रायद्वीप, मिस्र, सीरिया और भूमध्य सागरीय दुनिया के बीच जाने वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्ते गुजरते थे। और इन रास्तों पर सिर्फ यात्री नहीं चलते थे, चलती थी मसालों की खेप, कीमती सुगंधित पदार्थ, कपड़े, धातुएं और अरब के दक्षिणी हिस्सों से आने वाली महंगी वस्तुएं। जिसके पास इन व्यापारिक रास्तों पर नियंत्रण होता, उसके पास सिर्फ जमीन नहीं होती थी, उसके पास पैसा होता था। और नबातियनों ने इसी मौके को पहचान लिया। लेकिन एक समस्या थी, व्यापारियों को रास्ता चाहिए था, और रास्ते पर रुकने के लिए पानी चाहिए था। पेट्रा के आसपास पानी आसानी से उपलब्ध नहीं था, लेकिन नबातियन साधारण लोग नहीं थे। उन्होंने पहाड़ों और बारिश के पानी को समझना शुरू किया। उन्होंने चट्टानों को काटकर नहरें बनाई, पानी को इकट्ठा करने के लिए जलाशय बनाए, और बारिश के पानी को नियंत्रित करके उसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने की व्यवस्था की। सोचिए, जहां आज हमें सूखी चट्टानें दिखाई देती हैं, वहीं कभी एक जटिल जल व्यवस्था काम करती थी। यही वजह थी कि पेट्रा सिर्फ एक सुरक्षित जगह नहीं रहा, वह धीरे धीरे एक ऐसा व्यापारिक केंद्र बन गया जहां दूर दूर से आने वाले व्यापारी रुकने लगे। और जितने ज्यादा व्यापारी आए, उतनी ज्यादा दौलत पेट्रा में जमा होती गई। लेकिन पैसा अकेले किसी शहर को महान नहीं बनाता। उन्हें एक ऐसा शहर बनाना था जो उनकी ताकत और उनकी संपत्ति दोनों को दुनिया के सामने दिखा सके। और यहीं से शुरू होती है पेट्रा की सबसे अद्भुत कहानी। नबातियनों ने पहाड़ों को सिर्फ पहाड़ की तरह नहीं देखा, उन्होंने उनमें एक इमारत देखी। उन्होंने चट्टानों को काटना शुरू किया। धीरे धीरे पहाड़ों के चेहरे बदलने लगे। कहीं मकबरे बने, कहीं मंदिर, कहीं पूजा स्थल, कहीं रहने की जगहें, और कहीं विशाल सभागार। लेकिन पेट्रा की वास्तुकला की सबसे खास बात यह थी कि यह शहर कई जगहों पर बनाया नहीं गया था, उसे चट्टान के अंदर से निकाला गया था, मानो पहाड़ खुद एक विशाल इमारत हो और नबातियन उसके मूर्तिकार। और फिर आती है वो इमारत जिसने दुनिया को पेट्रा का दीवाना बना दिया, अल खजने। आज इसे आमतौर पर द ट्रेजरी यानी खजाना कहा जाता है। लेकिन एक दिलचस्प बात है, इतिहासकारों के अनुसार यह जरूरी नहीं कि यह वास्तव में कोई खजाना रखने की जगह रही हो। संभावना है कि इसका संबंध किसी शाही मकबरे से रहा हो, लेकिन सदियों तक स्थानीय कहानियों ने इसके साथ खजाने की कहानियां जोड़ दी, और शायद इसी वजह से इसका नाम पड़ा खजाना। इसके सामने खड़े होकर अगर आप इसकी ऊंचाई और बारीक नक्काशी देखें, तो एक सवाल अपने आप उठता है, इतने हजारों साल पहले लोगों ने इतनी बड़ी चट्टान को इतनी सटीकता से कैसे तराशा होगा? आज हमारे पास आधुनिक मशीनें हैं, लेकिन नबातियनों के पास आधुनिक क्रेन या पावर टूल्स नहीं थे। फिर भी उन्होंने चट्टानों पर ऐसी आकृतियां बनाई जो आज भी लोगों को हैरान करती हैं। लेकिन यहां एक गलती नहीं करनी चाहिए। पेट्रा सिर्फ एक सुंदर शहर नहीं था, यह एक शक्तिशाली आर्थिक केंद्र था।
नबातियनों ने व्यापार से इतनी ताकत हासिल की कि उन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य खड़ा कर लिया। पेट्रा उसकी राजधानी बन गया। यहां राजा थे, व्यापारी थे, कारीगर थे, धार्मिक लोग थे और अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले यात्री भी। शहर बढ़ता गया और उसके साथ नबातियन साम्राज्य भी। एक समय ऐसा आया जब रोम जैसी बड़ी शक्ति भी इस छोटे लेकिन अमीर राज्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। और फिर रोम और नबातियनों की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जिसने पेट्रा का भविष्य बदल दिया। एक तरफ था रेगिस्तान का समृद्ध शहर और दूसरी तरफ बढ़ता हुआ रोमन साम्राज्य। आखिर दोनों के बीच क्या हुआ? क्या पेट्रा रोम के सामने झुक गया या उसने आखिरी दम तक अपनी आजादी बचाए रखी? और अगर पेट्रा इतना शक्तिशाली था तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आने वाली सदियों में यह महान शहर धीरे धीरे वीरान हो गया? पेट्रा अब सिर्फ एक शहर नहीं था, यह नबातियनों की ताकत की पहचान बन चुका था। रेगिस्तान के बीच खड़ा यह शहर इतना समृद्ध हो चुका था कि आसपास की बड़ी शक्तियों की नजर इस पर पड़ना तय था। और सबसे बड़ी शक्ति थी रोम। रोम का साम्राज्य लगातार फैल रहा था। उसकी सेनाएं नए नए इलाकों पर कब्जा कर रही थी और व्यापारिक रास्तों पर अपना नियंत्रण बढ़ा रही थी। नबातियन जानते थे कि रोम से सीधा टकराव आसान नहीं होगा, लेकिन वे अपनी स्वतंत्रता भी छोड़ना नहीं चाहते थे। कई सालों तक दोनों शक्तियों के बीच तनाव बना रहा। फिर पहली सदी ईस्वी में हालात बदलने लगे। नबातियन राजा रब्बेल द्वितीय की मृत्यु के बाद रोमन सम्राट ट्राजन ने नबातियन राज्य पर कब्जा कर लिया। लगभग 106 ईस्वी में नबातियन साम्राज्य रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। पेट्रा अब स्वतंत्र राज्य की राजधानी नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि शहर तुरंत खत्म हो गया। पेट्रा कई सालों तक महत्वपूर्ण बना रहा। रोमन लोगों ने यहां नई सड़कें बनाई, इमारतों में बदलाव किए और शहर में अपनी वास्तुकला की छाप भी छोड़ी। लेकिन इतिहास में कभी कभी किसी शहर को तलवार नहीं, समय खत्म करता है। पेट्रा का सबसे बड़ा दुश्मन, पेट्रा की ताकत जिस चीज से बनी थी, धीरे धीरे वही चीज उसकी कमजोरी बनने लगी। व्यापार के रास्ते बदलने लगे। समुद्री मार्ग पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगे। अब व्यापारियों के लिए हर सामान को रेगिस्तान के कठिन रास्तों से ऊंटों पर ले जाना जरूरी नहीं था। समुद्र के रास्ते माल को दूर तक ले जाना आसान और कई मामलों में अधिक सुविधाजनक हो गया। इसका सीधा असर पेट्रा पर पड़ा। जो शहर कभी व्यापारियों से भरा रहता था, वह धीरे धीरे अपनी आर्थिक ताकत खोने लगा। और फिर प्रकृति ने भी इस शहर को झकझोर दिया। 363 ईस्वी में एक बड़े भूकंप ने पेट्रा को भारी नुकसान पहुंचाया। इमारतें क्षतिग्रस्त हुई, जल व्यवस्था को नुकसान पहुंचा। शहर की जिंदगी पर इसका गहरा असर पड़ा। इसके बाद भी लोग यहां रहे, लेकिन पेट्रा की पुरानी चमक वापस नहीं आई। एक शहर जो धीरे धीरे गायब हो गया। किसी शहर का खत्म होना हमेशा एक दिन में नहीं होता। कभी कभी शहर धीरे धीरे मरते हैं। पहले कुछ व्यापारी चले जाते हैं, फिर कुछ परिवार, फिर बाजार छोटे होने लगते हैं, कुछ इमारतें खाली हो जाती हैं। और एक दिन जिस जगह कभी हजारों लोगों की आवाजें गूंजती थी, वहां सिर्फ हवा बचती है। पेट्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। समय के साथ इसका महत्व कम होता गया। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि पेट्रा पूरी तरह अचानक गायब हो गया था। स्थानीय लोग इसके बारे में जानते थे और आसपास के क्षेत्र में जीवन बना रहा। लेकिन प्राचीन दुनिया में जो विशाल और महत्वपूर्ण शहर था, उसका नाम और महत्व बाहरी दुनिया की नजरों से लगभग ओझल हो गया। और यहीं से पेट्रा की कहानी का सबसे रहस्यमय अध्याय शुरू होता है। 1812 जब दुनिया ने पेट्रा को फिर देखा। साल था 1812। एक स्विस यात्री और खोजकर्ता जोहान लुडविग बुरकाहट इस इलाके से गुजर रहा था। उसने पेट्रा के बारे में स्थानीय लोगों से सुना था, लेकिन उस समय इस क्षेत्र में बाहरी यात्रियों के लिए घूमना आसान नहीं था। बुरकाहट ने स्थानीय संस्कृति और भाषा को समझने की कोशिश की और आखिरकार वह उस प्राचीन शहर तक पहुंचा। वह एक संकरी घाटी से होकर आगे बढ़ा, जिसे आज हम सिक कहते हैं। दोनों तरफ आसमान छूती चट्टानें, बीच में बेहद संकरा रास्ता। और फिर अचानक सामने दिखाई दी अल खज़ने, वह दृश्य जिसे आज दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक तस्वीरों में देखा जाता है। बुरकाहट ने पेट्रा को बाहरी दुनिया के लिए फिर से चर्चित कर दिया। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, उसने पेट्रा को खोजा नहीं था, क्योंकि पेट्रा स्थानीय लोगों के लिए कोई भूली हुई जगह नहीं थी। 1812 में हुआ यह था कि यूरोपीय दुनिया का ध्यान एक ऐसे प्राचीन शहर की ओर दोबारा गया जो सदियों से इस इलाके में मौजूद था,
लेकिन पेट्रा ने आज तक अपने सारे राज नहीं खोले। आज पेट्रा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थलों में से एक है। यहाँ हजारों पर्यटक हर साल आते हैं। लोग सिख से गुजरते हैं, अल खजने के सामने खड़े होते हैं, चट्टानों में तराशी गई कब्रों को देखते हैं और उस सभ्यता के बारे में सोचते हैं जिसने रेगिस्तान के बीच इतना अद्भुत शहर बनाया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि पेट्रा का एक बड़ा हिस्सा आज भी वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के लिए अध्ययन का विषय है। हर नई खुदाई, हर नई खोज हमें नबातियनों के जीवन के बारे में कुछ नया बताती है। कभी किसी पुराने जलाशय से उनकी इंजीनियरिंग का पता चलता है, कभी किसी शिलालेख से उनके समाज की झलक मिलती है, और कभी किसी दबी हुई संरचना से पता चलता है कि हम जिस पेट्रा को आज देखते हैं वो शायद उस प्राचीन शहर का सिर्फ एक हिस्सा है। आखिर पेट्रा इतना खास क्यों है? शायद इसलिए नहीं कि यहां सिर्फ खूबसूरत इमारतें हैं। पेट्रा की असली कहानी उन लोगों की है जिन्होंने एक कठिन रेगिस्तान को अपनी ताकत बनाया, जिन्होंने पानी की कमी को चुनौती दी, जिन्होंने व्यापारिक रास्तों को समझकर अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी की, और जिन्होंने पहाड़ों को काटकर अपनी सभ्यता की कहानी पत्थरों में लिख दी। फिर वही शहर जो कभी व्यापार, सत्ता और दौलत का केंद्र था, समय के साथ कमजोर हुआ। भूकंपों ने उसे नुकसान पहुंचाया, व्यापारिक रास्ते बदल गए और सदियां गुजरती गई, लेकिन पेट्रा खत्म नहीं हुआ। वो बस इतिहास के अंधेरे में चला गया। और शायद इसी वजह से आज जब कोई व्यक्ति पहली बार सिख की संकरी घाटी से गुजरता है और सामने अचानक अल खजने दिखाई देती है, तो उसे सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं दिखाई देती, उसे दिखाई देता है एक पूरी सभ्यता का सपना। एक ऐसी सभ्यता जिसने पत्थरों को घर बनाया, रेगिस्तान को व्यापार का रास्ता बनाया और समय को अपनी कहानी का गवाह बना दिया। पेट्रा आज भी खड़ा है, शांत, विशाल और अपनी चट्टानों में हजारों साल पुरानी कहानियां छिपाए हुए। शायद पेट्रा का सबसे बड़ा रहस्य यही है। हमने इसे खोया हुआ शहर कहा, लेकिन शायद पेट्रा कभी खोया ही नहीं था। हम ही इसे देखना भूल गए थे।